अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी शुरू हो चली है इस बड़े मुकाबले की। राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से याद कराता चलो आपको, पहला बैटिंग करके वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम ने 20 ओवर में बनाए थे 142 रन और 143 रन का अदब मिला है GH बेसाती गिलास एजेंसीज की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। साथ ही चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं, और बिलाल शूलू साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें दावत दी आज इस बड़े मुकाबले को लेकर के। और ये दूसरी पारी हदफ 143 रन का मिला। पहली पारी में क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी बशरत जाज ने, 4 विकेट लेकर वो इस मैच में अब तक के कमाल के गेंदबाज, सफल गेंदबाज यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज। और अब हदफ GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को 143 रन का मिला। और बीच मैदान पर इस हदफ का ताकुब करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज विकेट पर, आतिफ यूसुफ ब्रदर ऑफ आफरीद यूसुफ, और उसके साथ बाएं हाथ के कमाल के लेफ्टी एहतिशाम अली आए हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि HCC हसनाबाद की टीम के साथ खेलते हैं, वहां भी शुरुआत करते हैं। और अब देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत करेंगे। और गेंदबाजी में फारूक मकरू ने पहली पारी में बैटिंग से शुरुआत की थी और अब वो गेंदबाजी से भी शुरुआत कर रहे हैं। टीम वेली गिलास ट्रेडर्स के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए फिर से। ड्रिंक्स ब्रेक में यानी कि इनिंग ब्रेक में यहाँ बिलाल साहब का या संदीप रैना साहब का, उसके अलावा दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उसका नाम नहीं पता, लेकिन लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट रन चेज की पहली गेंद लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को गेंदबाज की तरफ ही पुशदार कर लिया, किसी भी रन के लिए नहीं। अबू वालेकुम सलाम। पहले ओवर बड़ बिलाल बिंदा सलमान खदरमो के कैप्टन, आपका वेलकम। और दूसरी पारी में हमारे साथ जुड़ गए हैं इब्राहिम हमारे सिकर, और उसके अलावा बशरत जाज साहब, तेज गति के गेंदबाज इस टीम। अगर मैं GH बेसाती की बात करूं, ये बहुत ही अच्छी गेंद लेंथ था, लेकिन गिरने के बाद बढ़िया उछाल और मूवमेंट था इस बॉल में, और इस वजह से आतिफ यूसुफ पूरी तरह से बीट हुए गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट के पास। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे मिड विकेट पर फील्डर 30 गज दायरे में है और शॉर्ट फाइन लेग पर अशरफ मीर नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में फर्स्ट स्लिप पर सरफराज, लंबे कद के फिट क्रिकेटर, उसके अलावा विकेट के पीछे एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और पिच मिली, ड्राइव किया इसे, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया और गेंद सीधे कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड मिड ऑफ पर भी एक फील्डर नजर आ रहा है। उसके अलावा पॉइंट पर खान नजर आ रहे हैं महफूज, जिन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली 47 रन की। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट भी है 30 गज दायरे के अंदर, और थर्ड मैन पीछे वहां भी एक फील्डर नजर आ रहा है। और यहाँ फारूक चले तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार दिशा से बटके खराब गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर थी कि बिलाल शोलू ने इसे स्टड अवे वाइड बॉल करार दे दिया है। रनों की शुरुआत हो चली है। अबरार कुट्टू आतिफ खान के लिए प्यार लिख रहे हैं। आतिफ यूसुफ खान इस समय स्ट्राइक पर है, जो कि शुरुआत करने के लिए आए हैं पारी की। बट बुशरा, दूसरी पारी में आपका सिस्टर बहुत वेलकम और आपका खुश आमदीद। ये लेंथ आगे मिली, ड्राइव कैसे बढ़िया तरीके के साथ बल्ले के बीचों बीच लेकर, लेकिन लॉन्ग ऑन पीछे रखा गया है पहले ओवर में ही। और जब तक उन्होंने गेंद को फील किया, ये पहले रन बल्ले से आते हुए टीम GH बेसाती गिलास एजेंसी के लिए इस फाइनल मुकाबले में खुशी उम्मी। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमर फारूक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू। राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार का ये कमाल का मैदान, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 70 मीटर्स की बाउंड्री नजर आ रही है चारों ओर, और उसके अलावा तेज आउटफील्ड है। और यहाँ पे गेंद को केवल आपको टाइम करना है, अच्छे रन बन सकते हैं आपके लिए। अब बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी के लिए यहाँ फील्डिंग में अब तब्दीली करनी पड़ेगी जब स्ट्राइक रोटेट होगी। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज एहतिशाम लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 3 गेंदों के बाद खाता खुल चुका है वहाँ आतिफ यूसुफ का। आतिफ आप दिमाग हुए इनिंग की उन्होंने शुरुआत कर दी, वो 1 पर 3 गेंदों से, और अब सामना करने के लिए वहाँ तैयार हो रहे हैं एहतिशाम लेफ्टी। चौथी गेंद का वो सामना करेंगे, उनके लिए पहली होगी। और राउंड द विकेट फारूक मकरू ने अब फैसला किया है आने का। फार एंड से ओवर राउंड द विकेट वो डालेंगे, और ऑन साइड में 2 फील्डर रिंग के अंदर। इस पिच राउंड द विकेट दाएं हाथ से
ये लेग स्टंप पर थी गेंद, मिडल स्टंप पर गिरने के बाद इसे टैप किया, एक पूरा दूसरे के लिए भी बढ़िया तरीके के साथ दो लगा करिए, दूसरा भी रन पूरा कर लिया। शानदार रनिंग बिटवीन विकेट्स और इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 4 पर पहुंचा है। किसी नुकसान के बगैर अच्छी शुरुआत की जरूरत है अगर इस फाइनल को जीतना है। साथ ही चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। बिलाल शोलो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, अंपायर भी है और स्कोरर भी है। वो काफ़ी ज़्यादा काम है इस वक्त बिलाल शोलो के ऊपर और अच्छे तरीके से वो निभा रहे हैं। डबल के साथ आप दिमाग हुए एहतिशाम अली सामना करेगी अगली गेंद का। एहतिशाम ने इसे घूमकर निकाल दिया है, नई बॉल तेजी के साथ जाएगी बाउंड्री के इस पार 4 रनों के लिए। फाइनल की दिशा में ये दंदनाता हुआ चौका निकलता हुआ एहतिशाम अली के बल्ले से पहला और इस रन चेज का भी पहला 4 एहतिशाम के बल्ले से। तो ओवर का खात्मा हुआ चौके के साथ ही लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी गिरने के बाद गेंद और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। वहां एहतिशाम लेफ्टी ने, एहतिशाम लेफ्टी 2 गेंदों से तेजी के साथ पहुंचे 6 रन पर और यहां पहले ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 8 रन किसी नुकसान के बगैर। बट यूनिस आपका बहुत शुक्रिया, यूनिस फ्राम मित्रगाम अलहुदा इंटीरियर चॉइस क्रिकेट क्लब मित्रगाम के एक होनहार गेंदबाज और कांग्रेचुलेशंस फाइनल में क्वालिफाई किया। गूसू प्रीमियर लीग का 30वें एडिशन में अलहुदा की टीम ने तो बेस्ट ऑफ लक और कांग्रेचुलेशंस। फाइनल जब होगा तो ज़रूर पहुंचेंगे और उस फाइनल को कवर करने के लिए हम तैयार हैं, हम रेडी है। आई एम रेडी ब्रदर, ज़रूर। हाँ जी, हमें आना है वहाँ पे। बट मुजफ्फर पहरू से मैच को देखने के लिए आपका पारी का दूसरा ओवर ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद अशरफ से करवाया जा रहा है। फारन से अशरफ दाएं हाथ से पहली गेंद करने के लिए बैकफुट पर गेंद को उठा दिया है, 1 बाउंस, कनेक्शन शानदार, प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया और पहली गेंद पर ये 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर आतिफ यूसुफ ने, ये पिछले ओवर में भी चौका लगा था आखिरी गेंद पर और अब इस ओवर की शुरुआत नज़ीर अहमद अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पारी का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है और उनका वेलकम किया इस खूबसूरत चौके के साथ ऑन साइड में स्ट्रोक लगाकर आतिफ ने। आतिफ पहुंचे 5 पर, एहतिशाम 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और वो जो पिछली बाउंड्री थी ना वो लेग बाई की सूरत में, यानी कि वो रन ऐड हुए ना एहतिशाम अली के खाते में। तो पहला चौका बल्ले से आता हुआ यहाँ GH बिसाती गिलास एजेंसीज के लिए इस बड़े मुकाबले में 10 रन बनाने की अवसर, 10 से ज़्यादा, 10-4-2-9, 113 गेंदों में भी 131 रन की दरकार। ओवर द विकेट सामने वाले छोर से इस पर बढ़िया स्विंग, लेग पीछे, लेकिन गिरने के बाद गेंद मोमेंट देखने को मिला। स्विंग होती हुई बल्ले को छक्का करके गई विकेट कीपर के पास, डॉट डिलीवरी बगैर किसी रन के। ये चौके के बाद अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पर उन्होंने ये गेंद डाली। अगर मैं नज़ीर अहमद की बात करूं, नज़ीर स्पेल के पहले ओवर में तीसरी मरतबा तेज होते हुए इस पर ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर ओवर कवर जाने की कोशिश, नई बॉल फिर से जाएगी वाइड, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए सिरा लेती हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बाहरी किनारे से रन बने या फिर एक्स्ट्रास की सूरत में या फिर वो सीधे बल्ले से रन बने, रनों की ज़रूरत है, रन आने चाहिए और रन खुलकर अब बन रहे हैं शुरुआत से ही। आतिफ और उसके अलावा एहतिशाम के बल्ले से स्कोर टीम का जा पहुंचा है आगे। अब मजमूवी इस वक्त 16 बिना किसी नुकसान के। बरजाहिद आपका शुक्रिया, राजा शबीर थैंक यू ब्रदर हमें कमेंट करने के लिए। जायद लिख रही कि पांपोर प्रीमियर लीग का क्या हुआ, उसके मैच क्यों नहीं हो रहे, उसके बारे में मेरे पास कोई भी मालूमात नहीं है और मैं खुद परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर के। आप ऑर्गेनाइज़र अशरफ मलिक के साथ खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 चौके अब तक इस ओवर में नज़ीर अहमद ने खाए हैं। नज़ीर को विकेट निकालना है, शुरुआत में विकेट की ज़रूरत है, विकेट की तलाश होगी यकीनन यहाँ वैली ट्रेडर्स की टीम को। और नज़ीर अहमद चले अगली गेंद करने के लिए, इस पर बढ़िया ड्राइव फ्रंट पर आकर भले के बीचों बीच लेकर कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को कवर पर खेला और वहाँ सरफराज ठेठ क्रिकेटर इस टीम के जिन्होंने आज खाता भी नहीं खोला था, उन्होंने गेंद को रोका और इस बीच किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। 2 गेंदें लगातार डॉट हुई चौके के बाद और ये क्या तीसरी डॉट होगी? जी हाँ, तीसरी डॉट रो में कर दी है वहाँ नज़ीर अहमद ने। तो ओवर की शुरुआत 4 के साथ, लेकिन इख्तिताम
अच्छा किया, 8 रन बने पहले ओवर में नज़ीर के। यहाँ दूसरे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर रणजी इसमें 16 रन, अभी भी 7.06 का रन रेट और करंट 8 के हिसाब से तो ठीक ठाक शुरुआत अब तक मिली है GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को इस साथी चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर बिलाल शोलू साहब है, जो कि अंपायर भी नजर आ रहे हैं। स्ट्राइकिंग शबीर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया ब्रदर। कुछ खाया जी हमने, जो इनिंग ब्रेक हुआ था उसमें रिफ्रेशमेंट ले लिया, आपका बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, थैंक यू जिन्होंने हमारे लिए वो रिफ्रेशमेंट भेजा था। बिलाल शोलू साहब जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। बट यूनिस बट ओवैस के बारे में कुछ कहो, ये भी अलहुदा का प्लेयर है। ओवैस कौन है? ओवैस को मैं तो उतना नहीं जानता हूँ। सोहेल बट को मैं जानता हूँ, कमाल के वो क्रिकेटर है। और उसके अलावा उस टीम में टीम के कैप्टन सालिम सज्जाद, ज़बरदस्त ऑलराउंडर, एक दिग्गज ऑलराउंडर उस टीम के, और एक बेहतरीन कैप्टन भी है वो। अलहुदा क्रिकेट क्लब मित्रगाम जिन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया है गूसू प्रीमियर लीग के 31वें एडिशन में, और बेस्ट ऑफ लक हो उसके लिए। वो फाइनल भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ एहतिशाम 2 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे, 4 गेंदें उन्होंने खेली है, स्कोर 16। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है और फारूक मकरू ने 2 गेंदें डॉट कर दी है। फारूक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अंदर आते हुए उठता हुआ शॉट, मिड ऑन पीछे है और गेंद जाकर गिरी 30 गज दायरे में मिड ऑन पर। और जब तक मिड ऑन का फील्डर पीछे, डीप मिड ऑन का फील्डर आगे आ जाता गेंद तक, उससे पहले रन बनाने का मौका था। मीर महराजुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। सिंपू ग्राउंड में लाइव मैच क्यों नहीं आ रहा है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। और एक दिन गया था मैं और वहाँ लास्ट थर्सडे को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमें हुई क्योंकि वहाँ ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त है, ग्रीन पार्क के नाम से वो मशहूर है, लेकिन एक चीज़ है वहाँ कि नेटवर्क काफ़ी ख़राब है वहाँ पे। बट यूनिस, आदिल का भाई, जी हाँ ओवैस तो जान है उस टीम की, आदर रशीद एक और दिग्गज ऑलराउंडर, तकड़े ऑलराउंडर उस टीम के। और ओवैस की मूंछें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिट क्रिकेटर है वो ओवैस भट्ट साहब। जैद उमर नेहामा पामपुर से हमारे एक अजीज़ दोस्त और फेमस पेंटर है वो। मलिक रियाज कुलगाम से, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैच राडपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में चल रहा है, साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इसे पीछा करते हुए खड़े खड़े पंच कर लिया। गेंद कवर पर सरफराज से फील्ड हुई और सरफराज ने कोई मौका छोड़ा नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के रन लेने का। अभी आने वाले बैट्समैन बिलाल का आना बाकी है। बिलाल को लास्ट ईयर हमने देखा था तो ज़बरदस्त पारी खेली थी बिलाल ने, और आज किस नंबर पर वो आएंगे बैटिंग करने के लिए, ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त कैप्टन के लिए। फिलहाल अच्छी शुरुआत देने की कोशिश यहाँ एहतिशाम और उसके साथ ही आतिफ यूसुफ। आतिफ क्या आफरीद यूसुफ के ब्रदर है, और बिलाल बता रहे कि उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि चेहरा इन दोनों का मिलता जुलता है। तनहा मुदस्सिर, आतिफ यूसुफ 9, एहतिशाम 4, 20 मजमूवी स्कोर बिना किसी नुकसान के 143 रन का अदब मिला है इस चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज को इस बार बैकफुट पर गेंद को 5 के तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक और गेंद को मोहम्मद अशरफ ने पॉइंट पर खड़े खड़े फील्ड किया और इस तरह से ओवर का हुआ खात्मा। टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद मजमूवी 20 रन बिना किसी नुकसान के। ये ही लेखा जोखा यहाँ रणजी इसमें GH बिसाती गिलास एजेंसी इसका, जिनको हदफ 143 रन का मिला है। और 3 ओवर में अब तक जो रन बने हैं ना, मेरे ख्याल से ठीक ठाक शुरुआत मिली है क्योंकि विकेट बचा के रखा है। और ये प्लान है टीम GB, अगर GH बिसाती गिलास एजेंसीज की मैं बात करूँ तो उनके कैप्टन ने दोनों ही बल्लेबाजों को इस वजह से ये बस बताकर अंदर भेजा होगा कि आपको शुरुआत में विकेट महफूज कर रखना है। पावर प्ले की 6 ओवर्स में विकेट अगर नहीं यहाँ खोई तो
इस मैच को आसानी के साथ जीत सकती है यहाँ GH बिसाती की टीम। और अब ओवर द विकेट नज़ीर चले पहली गेंद करने के लिए, मिड ऑफ पर ही ये कैच छूटा, एक मौका बना था एहतिशाम अली को रवाना करने का, ये सुनहरी मौका। कैच किसने ड्रॉप कर दिया? नज़ीर अहमद नहीं, बल्कि वहां दूसरे कोई फील्डर थे। ऐसे लगा कि या तो शौकत है या फिर आदिल, उन्होंने ये कैच गिरा दिया मिड ऑफ पर। एक आसान सा ये कैच था जो कि गिरा दिया गया और जीवन दान मिला इस मुकाबले में यहाँ पे एहतिशाम अली को। 20 रन अभी भी इसको रुका हुआ है, टिका हुआ है। अगली गेंद इस पार फिर से कैच छुड़ा गया मिड ऑफ पर। ये दूसरी ही गेंद पर नज़ीर अहमद करे तो क्या करे। देखिए इस तरह से मुकाबला नहीं जीता जाता है। एक तो खैर ठीक था, लेकिन दूसरा भी आपने गंवा दिया कैच, वहां छोड़ा कैच, वहां जीवन दान मिला एहतिशाम अली को। और एहतिशाम की अगर दिमागी बत्ती जल रही है ना, तो उसको चाहिए आप स्ट्राइक को रोटेट करके राहत की सांस ले ले वहां फॉरएंड पर, क्योंकि मैच में हमने देखा एक मौका तो मिलता है, लेकिन यहाँ 2 मौके मिले, दूसरी मर्तबा नई जिंदगी मिली एहतिशाम अली को। और इसका फ़ायदा देना होगा और कदर करनी होगी इस नई ज़िंदगी की। और यहाँ अगर कैप्टन की मैं बात करूँ तो वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं फारूक मकरू साहब। गेंदबाज करे तो क्या करे इसमें, जब तक विकेट कीपर और फील्डर साथ ना दे तो विकेट लेना काफ़ी मुश्किल। और फाइनल लेग पर अब उस फील्डर को रखा गया है। ये उठता हुआ इनसाइड आउट शॉट खेला है एहतिशाम अली ने, ये बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन फिर भी गई तेजी के साथ। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, कवर बाउंड्री लाइन के उस पार दन आता हुआ ये चौका पहला एहतिशाम अली के बल्ले से आता हुआ। और एहतिशाम इस 4 की वसादत से अब पहुंचे हैं 8 के स्कोर पर। 8 गेंदों का सामना करने के बाद 100 के स्ट्राइक रेट। और अपने ग्लव से क्या वो नाखुश लग रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो इशारा करेंगे डगआउट की तरफ। 24 बिना किसी नुकसान के। सोफी नईम आपका बहुत शुक्रिया, लव यू जिगर लिख रहे हैं। ये उठता हुआ शॉट फिर से मिड ऑफ पर, फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन इस पर काफी दूर थी ये गेंद फील्डर से। और फारूक मकरू बैकअप कैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर गेंद हवा में उठी नहीं, और इस वजह से ना वो मौका मिला नहीं कैच करने का। और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन पूरा करने का। शबीर साहब आपका शुक्रिया, शबीर ज्वाइन करने के लिए। 24 से लेकर 26 बिना किसी नुकसान के 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक कठिन सवाल पूछा है हमारे दोस्त। आपका नाम क्या है? तुफैल साहब, कहाँ से आप? मैं खाना से। और ये घूम कर लिया गया स्ट्रोक लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जमीनी रास्ते के साथ ही। देखिए एहतिशाम का आपने कैच ड्रॉप किया, 1 नहीं 2, और एहतिशाम जानते कि हर दिन संडे नहीं है, यहाँ मौका है अब चढ़ाई करने का, और वो चढ़ाई करेंगे क्योंकि चौका एक और लगा। ये इस ओवर का दूसरा एहतिशाम के बैट से भी आता हुआ दूसरा। और स्कोर अब एहतिशाम का 14 पर पहुंचा। एहतिशाम एक टैलेंटेड और एक फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है HCC हसनाबाद के, क्योंकि इसको मैंने देखा गुड्डूरा में कमाल की उन्होंने पारी खेली थी, और डैशिंग लेफ्टी कह सकते हैं हम इसको। और आज ओपन करने के लिए आए हैं GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम की तरफ से। और नज़ीर अहमद चले इस ओवर में अगली मरतबा। शॉट ऑफ द डे, एक टिप्पे के साथ ही, जबकि टिप्पा बिलाल शालू बता रहे कि बाउंड्री के उस पार 6 रन अर्जित कर लिए। जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, व्हाट ए शॉट फ्रॉम एहतिशाम लेफ्टी। एहतिशाम को दबाव था और वो दबाव को तोड़ा, दबाव को खत्म किया, और अब छक्के छुड़ाने का उन्होंने फैसला कर लिया। रातपुरा खानियार में नज़ीर अहमद के खिलाफ ये छक्का लगाकर ओवर का खात्मा किया छक्के के साथ। तो टीम का स्कोर 4 ओवर्स के बाद 36, किसी नुकसान के बगैर। हम ले लेंगे वक्फा और 1 मिनट के बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू।
पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को इन द फॉर्म ऑफ एहतिशाम अली वो जीवन दान उनको मिला ज़रूर, लेकिन उन्होंने विकेट गंवा दी अपनी। और वो एल्बर्ट बिलो की सूरत में आउट हुए 24 रन बनाकर, और महफूज खान ने विकेट निकाला। ये पहली विकेट से हमकिनार कर लिया वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम को। एहतिशाम खान ने बल्ले से भी शानदार इनिंग खेली थी, लगभग 47 के आसपास। 41 पर खोया विकेट, पहला रन थी इसमें GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम ने। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, चूँकि बिहाइंड द स्टंप्स थे, वो नंबर 3 पर आए हैं GH बिसाती गिलास एजेंसीज की जानिब से बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर। 41 पर पहला ये मैन इन रेड जो है ये टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम है, जिन्होंने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की और रन बनाए 142, जबकि हदफ 143 रन का उसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहाँ पे GH बिसाती गिलास इंडस एजेंसीज की टीम। और झटका लगा पहला 41 रन पर। अच्छी शुरुआत कहना चाहिए अब तक मिली है। 41 रन की पार्टनरशिप टूटी और अब आतिफ यूसुफ का साथ देने के लिए नंबर 3 पर जो बैट्समैन आए हैं बिलाल शुलू अभी अपडेट करेंगे। अब बिलाल वानी आए हैं नंबर 3 पर, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। फिलहाल वो अंपायर से गॉड ले रहे हैं और मनोबल बढ़ गया है यहाँ गेंदबाज महफूज खान का, क्योंकि स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया। जब विकेट नहीं मिल रहा था दूसरे गेंदबाजों को, महफूज आए और खान जागे विकेट लेने के साथ ही गॉगल लगाकर। महफूज दाएं हाथ से गेंदबाजी करते, लेकिन बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है ना वो बाएं हाथ से करते हैं। और वादी कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। अगर मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात करूँ तो उसमें रंगरेज से अमर लेफ्टी, दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज, और बाएं हाथ से बल्लेबाजी वो करते हैं। और वही हाल है महफूज का भी। इस बार ऑफ स्टंपर आती हुई इसी फ्रंट फुट पर आकर गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर हुआ पूरा महफूज का, जिसमें महफूज ने 5 रन कंसीड किए 5वें ओवर के इख्तिताम पर। GH बिसाती गिलास एजेंसीज का स्कोर फाइनल मुकाबले में दूसरी पारी में 41, 1 विकेट के नुकसान पर एहतिशाम 24 रन बनाकर आउट हुए। बिलाल वानी के साथ अब आतिफ यूसुफ रहेंगे विकेट के ऊपर। 10 रन बनाकर 14 गेंदों से अभी भी 102 रन दूर है जीत से। साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला इसको प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया में। और सरफराज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरफराज अब सरफराज अब 6ठे ओवर में आया बॉलिंग करने के लिए। जो 4थे गेंदबाज का इस्तेमाल फारूक मकरू ने 2 ओवर की गेंदबाजी की। नज़ीर अहमद आज महंगे साबित हुए, अब तक 2 ओवर में उनको कोई विकेट मिला नहीं। रन भी उन्होंने अच्छे खासे कंसीड किए। महफूज ने 1 ओवर में 5 रन दे दिए। और सरफराज दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज, पहली गेंद उठता हुआ शॉट खेला है, कोई फील्डर नहीं, अगर होता भी तो गेंद उसके सर के ऊपर से निकल जाती। 1 बाउंस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए शुरुआत कर दी। आतिफ यूसुफ ने ये चौका लगाकर इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बाउंड्री हासिल कर ली है। स्कोर पहुंचा आगे अब 45 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इब्राहिम का मैं शुक्रगुजार हूं, जो इसका ताल्लुक कमरवारी से है, लेकिन वो आज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। ये फॉरवर्ड कर स्कैट ड्राइव खेला, एक बिग विकेट पॉइंट पर थोड़ा सा मिसफील्ड किया फील्डर ने और मौका दिया आतिफ यूसुफ को 1 रन लेने का। दानिश तैली, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका शुक्रिया हमारे रेगुलर व्यूअर पेज की मैच को देखने के लिए, थैंक यू। रद्दपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से ये मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ। इस बार फाइन खेलते हुए गेंद को कलाई के दम पर निकाल दिया, ऑन साइड में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस बार टाइमिंग पर भरोसा किया, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया ऑन साइड में। शानदार स्ट्रोक बिलाल वानी के बल्ले से। वानी आप धमाक हुए इस फाइनल मुकाबले में, उन्होंने लगाया पहला चौका। 3 गेंदों के बाद वो खाता खोल में कामयाब हुए। 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल GH बिसाती गिलास एजेंसीज के लिए।
करंट रन रेट 9.09। 87 गेंदों में भी 93 रन की दरकार इस बड़े फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और सामने वाले छोर से सरफराज अब तक 9 रन कंसीड कर चुके 3 गेंदों से, काफ़ी महंगे वो साबित हुए। अब परिवर्तन के तौर पर उनको लगाया और अब तक ये परिवर्तन रंग लाया नहीं। टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा के लिए चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और इसमें अब तक 10 रन बने हैं। बिलाल 5 पर और आतिफ 15 की स्कोर पर। सरफराज की ये अगली गेंद, इस पर बढ़िया गेंद, हो ये गुड लेकिन गेंद थी जो कि बल्लेबाज को छका कर और हैरान करके गई। विकेट कीपर के दस्तानों में बिहाइंड द स्टंप्स। विकेट कीपर काफ़ी दूरी पर नजर आ रहे हैं विकेटों के पीछे। और उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर। बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है। ये घूम कर लिया, स्ट्रोक शॉट मिली और इस पर भरपूर फायदा लिया है। वहां आतिफ यूसुफ ने गेंद को स्विंग किया उन साइड में अपने बाजू को और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पार निकल गई है चौके के लिए। इस सरफराज ने काफ़ी रन कंसीड किए हैं। बल्ला भी इनका खामोश रहा आज, एक भी रन इन्होंने बनाया नहीं। वो 0 पर आउट हुए और पहले ओवर में कोटी के उन्होंने 14 रन दे दिए। खराब गेंदबाजी आतिफ यूसुफ के सामने। आतिफ आकर्षक पारी खेलते हुए कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है विकेट के ऊपर वो, और आत्मविश्वास बढ़ गया है इस चौके के साथ आतिफ यूसुफ का। वो 19 पर नाबाद 18 गेंदों से। बिलाल 5 उसका साथ देते हुए 84 गेंदों में 88 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। पावर प्ले गॉन, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले और अब 7वें ओवर में 5 फील्डर बाहर रख सकती है टीम वेली गिलास ट्रेडर सोबरा इस ओवर के बाद ही। और अब वापस महफूज खान को लेकर के आए हैं पारी के यहाँ 7वें ओवर में। इससे पहले एक ओवर 5 रन और विकेट बड़ा इन्होंने हासिल कर लिया। वो विकेट इन्होंने जो हासिल किया एहतिशाम लेफ्टी का। एहतिशाम के 2 कैच गिरा दिए गए। खराब फील्डिंग वेली गिलास ट्रेडर सोबरा के टीम ने की। राइट आर्म ओवर पहली गेंद लेग स्टंप पर और पिच थी, इसे फ्लिक किया। स्केलक डीप में भाग रहे हैं गेंद के पीछे वहां सरफराज। गेंद को उन्होंने रोका सफाई के साथ जरूर, लेकिन उससे पहले 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। डबल के साथ शुरुआत इस ओवर की और अब 57 पहुंचा स्कोर मजमूवी 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर में दूसरी मर्तबा सरफराज नहीं बल्कि ये महफूज और महफूज की गेंद को उठता हुआ शॉट खेला। ओवर कवर 3 बाउंस के बाद गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाद डीप में निकल गई चौके के लिए। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को उठा दिया हॉप पोली पर लेकर के। ओवर पिच थी आगे वाली गेंद और इस पर बटोरा चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां बिलाल वानी ने, वानी के बैट से आता हुआ ये दूसरा चौका। वानी बिलाल अब 9 से लेकर अब 11 के स्कोर पर पहुंचे 6 गेंदों के बाद। 61 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीत से दूर यहाँ GHA बेसाती गिलास एजेंसीज की टीम 82 रन अभी भी 82 गेंदें बाकी और मैच अभी भी ऑन है दोनों टीमों के लिए। महफूज को विकेट चटकाना होगा, एक और विकेट की तलाश महफूज चले इस ओवर में अगली मर्तबा। ये राइट ऑन द मनी, अच्छी गेंद अच्छी लाइन पर 3 सिटमों के आसपास और इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और खुश नजर नहीं आ रहे आतिफ यूसुफ से। वहां बिलाल वानी, क्योंकि बिलाल मांग कर रहे थे दूसरे रन की और आतिफ ने मना किया क्योंकि गेंद सीधी तो फील्डर के हाथ में थी लॉन्ग ऑफ पर। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे वाइडिश में मिड विकेट रिंग के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे और शॉर्ट फाइल लेग पर एक फील्डर ऑफ साइड में, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, उसके अलावा एक डीप पॉइंट जबकि बैकवर्ड पॉइंट रिंग के अंदर है। कवर पर सरफराज और लॉन्ग ऑफ पीछे दूर उस ओर एक फील्डर को रखा गया है। परे बिलाल वालेकुम सलाम परे, आपका बहुत शुक्रिया फ्रॉम ZCC वहीबुक, जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। यॉक कराने की कोशिश लेकिन लो फुल टॉस बनाकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और 1 नहीं 2 रन लेने का मौका मिला। बढ़िया रनिंग विद द विकेट्स, इन 2 रनों की मदद से ओवर हुआ यहाँ क्या पूरा? जी नहीं, अभी तक तो ये ओवर का खेल चल रहा है, इसमें अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। अच्छे रन बने अब तक इस ओवर में, लगभग 6 2 8 9 रन बने। महफूज खान का ये ओवर मुकम्मल 9 रन देकर
उनको विकेट मिला नहीं। 7 के बाद मजमूवी स्कोर 64 रन। एक विकेट के नुकसान पर GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम चैंपियंस लीग के इस फाइनल मुकाबले में पीछा कर रही है 143 रन का। और आतिफ ने 21 रन बनाए हैं अब तक। बिलाल वानी भी इस समय उसका साथ दे रहे हैं, 7 रन बनाकर 7 गेंदों से 12 रन बनाकर। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि टूर्नामेंट प्रेजेंट कर रही है इन कोलैबोरेशन विद साथी चैंपियंस लीग, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर बिलाल शोलू साहब है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं। और ये फाइनल मुकाबला 2 कमाल की टीमों के बीच में है, एक सोवरा और दूसरी GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम है। सईद उमर, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका, वालेकुम सलाम, जुड़ने के लिए थैंक यू। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा ने, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। और वो डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, ओवर पिच मिली, बढ़िया शॉट, खूबसूरत ड्राइव और गेंद ओवर कवर की है, सीधे दंदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहली गेंद पर लगाया चौका बिलाल वानी ने। बिलाल वानी मुझे प्रॉपर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर, आतिफ यूसुफ के साथ कुछ आकर्षक और कुछ जबरदस्त स्ट्रोक लगाए अब तक बिलाल वानी ने अपने बैट से। बिलाल का स्कोर 16, मजमूवी स्कोर यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज का 68 रन। एक विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी। और इस वक्त पारी का ये 8वां ओवर ऐसे लग रहा है कि नज़ीर अहमद डाल रहे हैं या फिर मोहम्मद अशरफ मीर को लेकर के आए हैं। ये लो फुल टॉस लेग स्टंप के आसपास इसे स्वीप कर दिया है, जमीनी रास्ते के साथ ही दंदनाती हुई एक बार फिर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक गजब की बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर बिलाल वानी के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका इस ओवर का उनके बैट से। कुल मिला के ये मेरे ख्याल से 5वां चौका होगा या फिर 4था। और वो बाउंड्रीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दानिश तेली, आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने कमेंट लिखा कि पेज को फॉलो करें आप, थैंक यू ब्रदर। 72 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अशरफ इस समय गेंदबाजी कर अपने स्पेल का पहला ओवर, और उसमें अब तक 2 गेंदों से 8 रन हासिल कर लिए हैं बिलाल वानी ने। बिलाल सेट हुए हैं विकेट के ऊपर और अब तक उन्होंने शानदार बैटिंग की है, अच्छे गैप्स उन्होंने तलाशे हैं। फिर से बढ़िया ड्राइव, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। सरफराज ने अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मसल्स से गेंद को फील किया, क्योंकि अच्छे खासे मसल्स नजर आ रहे हैं, ट्राइसेप्स बाइसेप्स कमाल के। फिट क्रिकेटर सरफराज, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला बिलाल को। अब आतिफ से ट्रैक पर, ओवर पिच स्लो ओवर, और हाना की स्थिति में ये रन पूरा करेंगे। हड़बड़ाहट में रन लेने की कोशिश और थोड़ा सा मिसफील्ड सरफराज ने की, क्योंकि पिछली गेंद उनकी बाजू पर लगी थी, इस वजह से थोड़ा सा दर्द था और इस बार उनको थोड़ा सा टाइम लगा और उससे पहले 1 रन लेने का मौका मिला। अब वापस से ट्रैक पर बिलाल वानी, बिलाल ने इस गेंद को हल्के से पुश बार कर लिया है कवर पर। सरफराज के पास ये तीसरी मर्तबा गेंद सरफराज के पास गई, सरफराज प्ले में है, गेंद उनका पीछा कर रही है और यहाँ डबल मिला इस गेंद पर। तो ओवर पूरा हुआ, टीम का स्कोर, माफ कीजिएगा, अभी 1 गेंद आनी बाकी है। 76 मजमूवी स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अशरफ आखिरी मर्तबा इस ओवर में बिलाल के लिए, और बिलाल ने इसे ऑन साइड में फ्लिक कर दिया, 1 पूरा किया। दूसरे की मांग है, ढीलापन दिखाते हुए यहाँ पे फील्डर, काफी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा यहाँ ढीले नजर आ रहे फील्डर्स। टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा के 1 को किया डबल में कन्वर्ट, अच्छी बैटिंग, चौके भी लगा रहे हैं और उसके अलावा सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में बिलाल तेजी के साथ अब 25 रन पर पहुंचे हैं। ये ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें 2 चौके 2 गेंदों पर शुरुआत में, उसके बाद रनिंग बिटवीन विकेट, काफ़ी लाजवाब देखने को मिला बिलाल वानी और आतिफ यूसुफ के बीच। और अशरफ ने 14 रन दे दिए इस ओवर में। दानिश तेली, इस पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए ज़रूर इंशाल्लाह ताला, जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, जब आप लोगों का प्यार होगा। ये आप
आपके हाथ में ही है। 1 मिलियन फॉलोअर्स भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए शेयर करना है, अपने दोस्तों को दावत देनी है, इस पेज के बारे में उनको बताना है ताकि उनको पता चले और वो भी पेज को फॉलो करते जाएंगे। देखिए, पेज को फॉलो करना काफ़ी आसान है। फॉलो का ऑप्शन आपको मिलेगा और इस पर कोई पैसा, कोई खर्चा आपको लगेगा नहीं है, फ्री है। रीशान, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हमने खाना खा लिया, हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू। सीजन मार्ट काकापुरा के मालिक, अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, समर्स में कपड़े खरीदना चाहते हैं तो आप विज़िट करें सीजन मार्ट काकापुरा के पास, जाओ कि काकापुरा में नियर फायर सर्विस स्टेशन के आसपास है, या फिर आप डायरेक्ट भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा, और उसके अलावा क्या इस्लाम श्रीनगर फैज़ान बट, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं। ये हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स है इस पेज की। अब गेंदबाजी में 90 ओवर में किसको बुलाया गया है और देखना होगा कि 90 ओवर में कौन से गेंदबाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जुबैर अहमद को अब अटैक पर लगाया गया है। एक और स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी लेग स्टंप पर, और 1 रन नहीं 2 रन पूरा करेंगे दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज। शुरुआत इस ओवर की डबल के साथ, ये खुलकर रन बन रहे हैं आज़ादी के साथ, कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही है। यहाँ पे टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज के बल्लेबाजों को आतिफ ने 24 बना डाले 23 गेंदों से, और बिलाल वानी ने 25 मात्र 12 गेंदों से, और 23 दरार पारी बिलाल खेल रहे हैं। 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं। और धूप में इजाफा, तेज़ धूप है, गर्मी में भी इजाफा होता हुआ। और ऐसे में अगली गेंद इस ओवर की, इस बार कट किया, इसे ऑफ स्टंप पर थी, पीछे फील्डर उन्होंने गेंद को फील किया और बढ़िया थ्रू, और विकेट कीपर से गलती हुई। अब 2 रन तो पूरे कर लिए, क्या तीसरे के लिए जाएंगे? ये आसानी के साथ अब तीसरा रन भी पूरा कर लिया है। डीलापन लगातार दिखाते हुए ये रन लीक करते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास की सूरत में। यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोवरा, जिनके फील्डर्स को चाहिए कि वो चालाक रहे, तेज़ रहे, और हमने पिछले 2-3 ओवर्स में देखा जब से बिलाल वानी आए ना बैटिंग करने के लिए, तो उन्होंने रनिंग बिटवीन विकेट पर अच्छा खासा दान दिया है और यहाँ परेशान कर खाया उन्होंने पूरी टीम। वेली गिलास ट्रेडर्स सोवरा के फील्डर्स को दबाव वो छोड़ रहे हैं अपने बल्ले से। राइट आर्म अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतज़ार किया, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को हल्के हाथों के साथ, बड़े ही नाजुक हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला सरफराज के पास, और इस बीच 1 रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब 84 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जुबैर चले इस ओवर में चौथी मरतबा। इस बार फ्रंट फुट पर आकर आतिफ ने बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को ड्राइव करते हैं। सरफराज लगातार प्ले में है और गेंद को सरफराज ने ही फील किया कवर पर, और वापस उन्होंने गेंद थमा दी है गेंदबाज जुबैर के हाथ में, और जुबैर विकेट की तलाश में है इस ओवर में आखिरी मरतबा। इस बार बैकफुट पर जाकर इसे खेला ज़रूर, लेकिन इस मरतबा वहाँ सरफराज ने थोड़ा सा मिसफील किया, जिसके चलते फ़ायदा मिला दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने का। जुबैर सोफ़ी, आपका शुक्रिया जुबैर। कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं वो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। 85 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 58 रन्स और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, और जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है ना बिलाल वानी और आतिफ यूसुफ की जानिब से, ऐसे लग रहा है कि आसानी के साथ ये मैच जीतेगी। यहाँ GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम फाइनल मैच साथी चैंपियंस लीग, ये कोलैबोरेशन दिया है इस टूर्नामेंट को सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, और बिलाल शुलू साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। जुबैर सोफ़ी, वालेकुम सलाम जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। 90 ओवर के बाद मजमूई स्कोर यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज का फाइनल मुकाबले में 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 11 ओवर का खेल बचा हुआ है, गेंदे 66 अभी भी है। रन कितने चाहिए? गेंदों से कम, जी हाँ 57 ही चाहिए अब चैंपियंस लीग, साथी चैंपियंस लीग को अपने नाम करने के लिए। और बिलाल वानी
27 पर नाबाद और गेंदबाजी में अब तेज तरीन गेंदबाज शौकत को लेकर के आए हैं। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, फुल टॉस, बैट बॉल इसे पनिश कर दिया है। स्वीप के अंदाज में गेंद को दे मारा, वन बाउंस बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये डीली गेंदबाजी हो रही है, खराब गेंदबाजी इसे कहते हैं। क्या आप बेल मुझे मार, देखिए इस तरह से आप विकेट हासिल नहीं कर सकते हैं। विकेट हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइन ठीक करनी होगी, लेंथ बढ़िया रखनी होगी, एक अच्छे स्पॉट पर आपको गेंदबाजी करनी होगी और वो अब तक देखने को मिला नहीं। शौकत ने शुरुआत कर दी खराब गेंद के साथ, जिस पर चौका लगाया बिलाल ने। अगली गेंद पर स्लोवर और पिच ऑफ स्टंप पर, ये पहले ही समझ लिया था बिलाल वानी ने और इसे मिड ऑफ की तरफ खेला सरफराज के पास। स्कोर 90 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर इस वक्त बारी का चल रहा है। ओवर पिच स्लोवर ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया, ड्राइव किया इसे। महफूज खान इस टीम के अब तक के कमाल के बल्लेबाज, कमाल के क्रिकेटर। उन्होंने बल्ले से भी 49 बनाए थे, गेंदबाजी में भी उन्होंने विकेट चटकाया। उनके पास गेंद पहुंची, 1 रन बनाने का केवल उन्होंने मौका दे दिया दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि एक तकड़े फील्डर है इस टीम के। लॉन्ग ऑफ वाइडिश पर नजर आ रहे हैं। आतिफ सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आतिफ ने ड्राइव करने की कोशिश की, डाइव लगाकर वहां सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब विकेट कीपर हंस रहे हैं। हंस इस वजह से रहे हैं क्योंकि ये डाइव देखने लायक थी वहां इस सीनियर क्रिकेटर की। अच्छी फील्डिंग, इससे पहले खराब फील्डिंग देखने को मिली यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोवरा की जानिब से। डार नासिर, जान तेरे नाम, लव यू माय डियर, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया होटल ओबराई निशाद से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। देखिए ग्राउंड जो है ना खानियार में है, रडपोरा क्रिकेट ग्राउंड, खानियार श्रीनगर, जहां ये चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वेली ट्रेडर्स गिलास सोवरा, वेली गिलास ट्रेडर्स सोवरा और उसके अलावा GH बिसाती गिलास एजेंसीज के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिन्होंने ये लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। 92 सॉरी, आई बेग पार्डन, इट्स 10 रन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 32 पर बिलाल वानी, 19 गेंदें अब तक उन्होंने खेली है और आतिफ यूसुफ भी 29 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर वो आए थे आज बैटिंग करने के लिए और अभी भी विकेट पर वो महफूज है, नाबाद है और महफूज का ही अब इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके स्पेल का ये 3रा ओवर होगा लगभग। इससे पहले महफूज ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है और उसमें ना महफूज ने 14 रन दे दिए, विकेट भी उनको हासिल हुआ है। डार नासिर, आपका वेलकम मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। डार नासिर की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पड़ोसी है लेकिन एक ज़माने में एक कमाल के तेज़ तरीन गेंदबाज थे, उसके अलावा दिग्गज बल्लेबाज भी, यानी कि एक तगड़े ऑलराउंडर। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद शॉट थी, इसे पुल के आतिफ यूसुफ ने गेंद स्केलर की तरफ गई सरफराज के पास। देखिए अगर मैं इस दूसरी पारी की बात करूं ना तो मुझे लग रहा है गेंद पीछा करिए सरफराज का, इससे पहले कवर पर थे तो गेंद वहां जा रही थी और अब इस ओवर में स्क्वायर लेग पे उनको रखा गया और पहली गेंद स्क्वायर लेग डीप में उन्होंने फील्ड कर ली। पहला ओवर जो इनका रहा था कोटे का, उसमें 14 रन उन्होंने दे दिए थे और महफूज अगली गेंद करने के लिए इस बार अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। इस गेंद को खड़े खड़े तरछे बल्ले के साथ गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, 1 रन का और इजाफा। स्कोर अब 94 पर जा पहुंचा है, 94 रन मजमूवी स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी पार्टनरशिप इस विकेट के ऊपर, दूसरे विकेट के ऊपर यहाँ मिलते हुए आतिफ और बिलाल के बीच जो अब तक पनपी है टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज के लिए। और यहाँ से मैच जीतना काफ़ी आसान नज़र आ रहा है और बहुत मुश्किल है वापस आना इस बड़े फाइनल मुकाबले में वेली गिलास ट्रेडर्स सोवरा की टीम को। विकेट मिल नहीं रही है और विकेट जब नहीं मिलता है तो यही हाल होता है। फिलहाल बढ़िया ड्राइव, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है इसे,
और नाकाम रहे डीप कवर पोजीशन पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर। गेंद को रोकने में हड़ताल, की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर और दाद मिली इस स्ट्रोक के साथ ही बिलाल वानी को। बिलाल वानी एक और चौका हासिल कर चुके हैं। अब बिलाल पहुंचे अब इस चौकी की मदद से उनका इनफरादी स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर 37, जबकि आतिफ उसके साथ 31 रन बनाकर फॉरन पर 99। कुल रन संख्या टीम GH साथी गिलास एजेंसीज का फाइनल मुकाबले में 1 रन दूर है। अब टीम शतक से, जीत से 44, शतक से 1 रन, 56 गेंदें भी बची और 9 विकेट अभी भी हाथ में है। ये बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड में स्टेयर किया इसे वाइड थर्डमैन की जानिब। फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, फाइन थर्डमैन से जब तक वाइड थर्डमैन पर गेंद को रोका गया उस और फील्डर द्वारा अच्छी फील्डिंग। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने मेरे ख्याल से 3 रन मुकम्मल कर लिए दौड़ करके। सहदान रियाज मार्वल से आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सहदान, थैंक यू ब्रदर। महफूज ने इस ओवर में रन कितने खाए? अब मुझे तो लग रहा है 4-3, 7-7-3, 10 रन अब तक दे दिए महफूज ने। विकेट की तलाश और विकेट मिल नहीं रहा है। महफूज कोशिश कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी करने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो रन कंसीड कर रहे हैं। शेयर तो पहले करता हूं, बाई कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू ब्रदर, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं, मशकूर हूं मैं। जान तेरे नाम, आपका भी थैंक यू। 11 gone, it's 1-0, 2 for the loss of 1 wicket। अब ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर और ड्रिंक्स लेकर के जा रहे हैं मैदान के अंदर। ऐसे लग रहा है कि इब्राहिम, जी हाँ। और अब थोड़ा सा हम भी वक्फा ले लेंगे क्योंकि तेज़ धूप है और ऐसे में धूप में कमेंट्री करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि छाता लिया हमने, उसके बावजूद भी काफ़ी हीट फील कर रहे हैं हम। रडपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला जिसको कि प्रेजेंट किया सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। अब 54 गेंदें बची और रन चाहिए 41। 2 मिनट के बाद आपसे फिर से जुड़ जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट में
ड्रिंक्स के बाद हम फिर से आप सबका वेलकम करते हैं रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से। आज फाइनल मुकाबला चैंपियंस लीग, साथी चैंपियंस लीग का, जिसको कि प्रेजेंट किया सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और यहाँ 143 रन का हदफ GHB साथी गिलास एजेंसीज के सामने 102 रन बने हैं 11 ओवर्स में। विकेट खोया 1 और विकेट के ऊपर 2 सेट बल्लेबाज इस समय बैटिंग कर रहे हैं। आतिफ यूसुफ 31 रन बनाकर नॉट आउट 30 गेंदें खेलकर। और उसके अलावा बिलाल वानी ने भी 40 रन की शानदार पारी खेली, यानी कि तेज तरार पारी। 190 की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं और जीतने के लिए अब केवल 41 रन दूर है, 54 गेंदें बाकी और अभी भी 9 विकेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम को सोबरा इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। और अगर मैं GHB साथी की बात करूं तो उनका पलड़ा साफ तौर पर बारी है इस मैच के ऊपर, इस फाइनल मुकाबले के ऊपर। आदिल दादा, वालेकुम सलाम दादा, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और राइट आर्म ओवर द विकेट। अब महफूज ने 3 ओवर में अब तक 24 रन खाए हैं, विकेट उनको 1 मिला। इनके स्पेल का 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है और जुबैर आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। वहाँ 12वें ओवर में इससे पहले 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। बिलाल वानी के लिए पहली गेंद मिडल स्टंप पर अच्छी गेंद थी, ये फॉरवर्ड कर इसे अपने बल्ले से लगने दिया, अंदर आने दिया बल्ले के। और शॉर्ट कवर का फील्डर जिन्होंने गेंद को फील कर लिया और उन्होंने बातचीत की अब जुबैर के साथ। और जुबैर दूसरी मरतबा तैयार इस ओवर में गेंद करने के लिए। वहाँ बिलाल वानी को 40 के स्कोर पर ओवर पिच मिली। ऑफ ड्राइव क्या इसे लॉन्ग ऑफ की जाने पीछे फील्डर और बिलाल वानी को मात्र मिलेगा कि 1 रन। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खदरमों से। आदिल दादा ने भी सलाम किया था, आपका भी वालेकुम सलाम। जुबैर तीसरी मरतबा इस ओवर में। आतिफ ने बैकफुट पर जाकर गेंद को हवा में खेला जरूर, लेकिन पीछे काफी फील्डर दूर और उनके आगे जाने भी गेंद गिरी। जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास रन लेने का। रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बैट्समैन और अब छोड़ बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक वापस बिलाल वानी के पास और बिलाल सामना करेंगे 41 के स्कोर पर। इस ओवर की अगली गेंद का विड्थ मिली बिलाल को, बैकफुट पर गेंद को लेट कट किया है। उम्दा ये शॉट और गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चौके के लिए। बढ़िया टाइम किया गया ये स्ट्रोक, वहां बिलाल वानी के बल्ले से एक और चौका। और अब इस चौके की मदद से बिलाल पहुंचे हैं 45 रन पर, 5 रन दूर है वो अपनी नेस्फ सेंचुरी से। और अगर मैं पहली पारी की बात करूं तो उसमें 46 या 47 बनाए थे महफूज खान ने अपने बैट से। क्या उस स्कोर को क्रॉस करेंगे यहाँ बिलाल वानी? अब दूर है जीत से 35 ही रन। GHB साथी गिलास एजेंसीज की टीम इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और बिलाल ने आते ही ना ये मैच में ज़बरदस्त छाप छोड़ी और ऐसा लग रहा है कि मैच 20 ओवर से पहले ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि अभी भी गेंदें काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। अब 50 के आसपास गेंदों का खेल बचा और 35 ही चाहिए यहाँ से साथी चैंपियंस लीग को अपने नाम करने के लिए। बिलाल वानी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। 5 रन दूर बिलाल। फील्ड प्लेसमेंट, एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक बैकविट पॉइंट, एक थर्ड मैन और उसके अलावा एक डीप पॉइंट भी पीछे नजर आ रहा है ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद इस ओवर की ओवर पिच ऑफ स्टंप पर समझदारी दिखा रहे हैं। ये लंबी रेस का घोड़ा है क्रिकेटर। अगर मैं बिलाल वानी की बात करूं, कोई भी जोखिम नहीं। अगली गेंद पर एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह उन्होंने रन पूरा कर लिया। बेहतरीन क्रिकेट यहाँ खेलते हुए बिलाल नंबर 3 पर आए और आतिफ भी बढ़िया बल्लेबाजी करे और आतिफ ने भी अच्छी बैटिंग की अब तक। ये आतिफ का हवा में शॉट, 1 बाउंस इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर, निकल गई गेंद गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। आतिफ यूसुफ पहुंचे हैं अब इस चौके के साथ ही 36 रन पर। तो ओवर का खात्मा हुआ इस शानदार चौके के साथ, जो कि आतिफ यूसुफ ने लगाया अपने बल्ले से। काफ़ी ताकत थी स्ट्रोक में और नाकाम रहे कैच करने में मिड विकेट पर फील्डर।
उनके आगे जानिब गेंद गई 4 रनों के लिए, बल्कि दाई जानिब। 12 गॉन, 113 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। आप विजिट करें एक बार ज़रूर। अगर आपको खरीदारी करनी है, बैट आपको चाहिए, पैड्स आपको चाहिए, ग्लव्स आपको चाहिए, बॉल्स आपको ज़रूरत पड़ती है टूर्नामेंट के लिए, MVS, HS या फिर उसके अलावा और भी कुछ बॉल्स है वहाँ पे, और साथ साथ अगर आपको ट्रॉफीज़ चाहिए और टूर्नामेंट के लिए, जब आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको स्टेबल प्राइस पर वो ट्रॉफीज़ भी मिलेंगी। वहाँ पे जाकर आप विज़िट कर सकते हैं, नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी, साहिल जावेद साहब। और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़रूर। उसके अलावा क्या है, नवगाम श्रीनगर, एबो HDFC बैंक नवगाम, वहाँ पे भी जाकर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। फैज़ान भट्ट से, जिनका एक अपना ब्रांड है, प्रीमियम क्वालिटी का वो ब्रांड है, कश्मीर विलो का बैट बनाते हैं, वो है स्पोर्टी कश्मीर। तो उसको आप एक बार इस्तेमाल करें ज़रूर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 115, 1 विकेट के नुकसान पर लेग स्टंप पर थी, इसे फाइन खेलते हुए कलाइयों के दम पर निकाल दिया गेंद को, घास की कालीन को चीरती भी गेंद गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, चौके के साथ ही बिलाल वानी ने अपनी नस्ब सेंचुरी मुकम्मल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में, और वो अब 52 पर पहुंचे हैं इस चौके के साथ ही। 119 पहुंचा दिया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शौकत रशीद इस समय गेंदबाजी करे, और शौकत ने, क्या शौकत है या फिर सरफराज, मेरे ख्याल से ये सरफराज है, बट इसका नाम शौकत रशीद क्यों आ रहा है, माफ कीजिए शौकत ही है, क्योंकि सरफराज बीचे नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग पर, इस पर बढ़िया गेंद, और इस पर बोल्ड हो गए। जी हाँ, रिएक्शन से तो लगा नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं वहां गेंदबाज की तरफ से, ना ही विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन गेंद गिरने के बाद सीधा टकराई है टॉप ऑफ स्टंप। बिलाल वानी की ये शानदार, जानदार और मैच विनिंग पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। 52 रन बना करके वो आउट हुए। दूसरे विकेट के रूप में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनी इस दूसरे विकेट के ऊपर GHB साथी गिलास एजेंसीज के लिए इस फाइनल मुकाबले में आतिफ और बिलाल के बीच। बिलाल गॉन 52 रन बनाकर जबरदस्त उन्होंने खेला और मैच बना के रखा है उन्होंने अपनी टीम GHB साथी गिलास एजेंसीज के बल्लेबाजों के लिए। और आने वाला बैट्समैन अब मेरे ख्याल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आमिर मांगरे, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर, जिन्होंने लास्ट ईयर जब फाइनल हुआ था वो भी टूर्नामेंट प्रेजेंट किया था, और उस टूर्नामेंट को सेंट गोबियान प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी ने, तो उसमें 56 रन की पारी उन्होंने खेली थी अपने बल्ले से, और प्लेयर तो मैच रहे थे, लेकिन यहाँ नंबर 4 की पोजीशन पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। फयाज आमला, जी हाँ आपका बहुत शुक्रिया फयाज साहब, कमाल के क्रिकेटर फयाज साहब, आमला के नाम से काफ़ी मशहूर है वादी कश्मीर के अंदर, और स्पार्टन्स की टीम की जान है, शान है और मान है। एक तगड़े ऑलराउंडर फयाज आमला साहब, आपका वेलकम। आतिफ 36, आमिर मांगरे अब आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक और स्टाइलिश, एक और ज़बरदस्त बैटर मिडिल ऑर्डर में उनको भेजा गया अब नंबर 4 की पोजीशन पर। 119 तो विकेट के नुकसान पर मौजूदा रन रेट 9.27। अगर मैं करंट की बात करूं बहुत नीचे 3.35। एक चमत्कार करना होगा अब वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा की टीम को, इनके गेंदबाजों को हैट्रिक निकालनी होगी अगर इस मैच में वापस आना है, तो एक चमत्कार करना होगा। शौकत रशीद विकेट हासिल कर चुके हैं, शौकत को मिला पहला, टीम को मिली तीसरी विकेट, दूसरी विकेट माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद, और आगे निकल चुकी है इस फाइनल मुकाबले में GHB साथी गिलास एजेंसीज की टीम, जिनको अब मात्र यहां से 24 ही रन्स बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। साथी चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला, साथी चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के मिस्टर बिलाल शोलू साहब, जिसका मैं बड़ा
शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दावत दी आज मुझे यहाँ पे आने के लिए। और राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से ये शानदार मुकाबला आप देख रहे हो कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और आप आवाज़ में सुबह से ही कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो। और अब फारूक मकरू इस टीम के कैप्टन। अगर मैं वेली गिलास ट्रेडर्स की बात करूं, पहली गेंद शॉट थी, उठता हुआ शॉट खेला है और गेंद हवा में थी जरूर लेकिन इलाका खाली था और इस वजह से गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आतिफ यूसुफ के बल्ले से एक और चौका। वो अब 40s में आ गए हैं। 40 रन बना करके वो इस समय बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर नाबाद। 33 गेंदें उन्होंने खेली और अच्छी पारी और मैच को बनाया। GHB साथी गिलास एजेंसीज के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगर मैं आतिफ की बात करूं वो नाबाद 40, इससे पहले बिलाल ने 23 तरार पारी खेली। वो दबाव से निकाला अपनी टीम को, एक अच्छी स्टेज पर उन्होंने खड़ा कर दिया अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पर और वो 52 रन बना करके आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में। शानदार बैटिंग उन्होंने की 123, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 20 ही चाहिए यहाँ से इस मैच को अपने नाम करने के लिए। फाइनल मुकाबला साथी चैंपियंस लीग का। वेली गिलास ट्रेडर्स सोगरा की टीम इस समय दबाव में है, संकट में है। बैकफुट पर ये टीम मुझे दिख रही है। 20 रन और चाहिए। आतिफ ने इस बार खड़े खड़े गेंद को पंच कर लिया। गेंद डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है। आतिफ दूसरे के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं अगर मैं दूसरे रन की बात करूं, लेकिन मना किया वहां दूसरे बल्लेबाज साथी बल्लेबाज आमिर मागरे ने और 1 रन ही मिला इस गेंद पर। और इस 1 रन के साथ ही अब 19 ही चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। यहां से 124, 2 विकेट के नुकसान पर आमिर मागरे सामना करके इस गेंद के बार बढ़ती गेंद में पीछा करते हुए गेंद पर कट करना चाह रहे थे आमिर मागरे और आमिर कंप्लीटली बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। डार आदिल आपका बहुत शुक्रिया काजी गुंड से। आदिल साहब आपका भी वालहाना इस्तेकबाल करते हैं राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से। मकरू की अंदर आती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गेंद और इस पर बोल्ड हुए वहां आमिर मागरे। ये तीसरे विकेट के रूप में आमिर मागरे ने 3 गेंदों से खाता भी नहीं खोला और वो 0 पर आउट हुए। इस बड़े फाइनल मुकाबले में मैं बात कर रहा था। आमिर एक कमाल के क्रिकेटर, लेकिन आज वो अपनी छाप नहीं छोड़ सके अपने बल्ले से। बोल्ड किया उसको फारूक मकरू ने और फारूक मकरू को ये विकेट मिला आमिर का, तीसरा खोया। इसी के साथ यहाँ टीम GHB साथी गिलास एजेंसीज ने रन चेस में अब जीतने के लिए अभी भी 19 रन की दरकार। आमिर मागरे गॉन, थर्ड वन बाइट्स लास्ट। इट्स 1-2-4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये पारी का इस वक्त 14वां ओवर चल रहा है जो कि फारूक मकरू कर रहे हैं और फारूक मकरू ने बल्ले से भी अच्छी पारी खेली थी। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं, एक अच्छी पार्टनरशिप फारूक मकरू और उसके अलावा महफूज खान ने बनाई थी लगभग 5वें विकेट के ऊपर या फिर 4थे विकेट के ऊपर। और गेंदबाजी में भी फारूक मकरू ने 2.4 ओवर में मात्र 13 रन दे दिए और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया, वो भी अहम और बड़ा विकेट आमिर मागरे का। अब बैटिंग करने के लिए आतिफ यूसुफ के बाद ऐसा लग रहा है कि शबीर अहमद को भेजा गया है। जी हाँ, शबीर अहमद अब उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और पहली पारी में 4 विकेटें चटकाई थी। बशर जाज ने कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की थी। आज भी शानदार बॉलिंग रही उनकी। 38 गेंदें, 19 रन। क्या कुछ बचा है अभी भी इस मैच में वेली गिलास ट्रेडर्स सोगरा के लिए? ये करके दिखाना होगा गेंदबाजों को, खासकर फारूक मकरू को, जिनकी स्पेल का 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है। शबीर अहमद नए बल्लेबाज नंबर 5 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। शबीर के लिए अगली गेंद इस ओवर की इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप की काफ़ी बाहर और इस पर अंपायर ने तो वाइड का इशारा कर दिया, लेकिन 1 रन हासिल कर लिया दौड़कर। 22 की सूरत में रन, 2 एक्स्ट्रास की सूरत में 2 रनों के चलते अब 17 ही चाहिए। यहाँ से GHB साथी गिलास एजेंसीज की टीम को ये फाइनल जीतने के लिए, साथ ही चैंपियंस लीग का ये शानदार फाइनल मुकाबला
वेली गिलास ट्रेडर्स सोबुरा वर्सेस GH बिसाती के बीच और 17 रन की दरकार। ऑफ स्टंपर ये गेंद थी, आतिफ ने इसे पंच कर लिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और हासिल कर लिया 1 रन। 1 रन के साथ अब स्कोर धीरे धीरे आगे पहुंचता हुआ मजमूवी GH बिसाती गिलास एजेंसीज का 125 127 3 विकेट के नुकसान पर शबीर सामना करेंगे अगली गेंद का और शबीर ने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इस गेंद को ऑन साइड में गैप में खेला। आतिफ दूसरे रन के लिए भागे थे जरूर, लेकिन शबीर ने क्या मना और अच्छी कॉल थी शबीर की, क्योंकि इस पर रन आउट हो सकते थे शबीर अहमद ही। और थ्रो आया विकेट कीपर की तरफ और वापस मुड़े क्रीज के दायरे के अंदर आतिफ यूसुफ नाबाद 42 रन बनाकर वो विकेट के ऊपर है। 14 ओवर्स के बाद 128 3 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। अब बची हुई 36 गेंदें, रन चाहिए 15, विकेट अभी भी 7 के आसपास बची हुई है, तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है GH की टीम। बाहर निकलकर डाउन द पिच आकर शबीर बड़े शॉट के लिए गए थे ज़रूर, लेकिन गेंद पैड को लगी और ऐसे में शुरुआत खाली गेंद के साथ। ये पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। सामना करेंगे दूसरी गेंद का शबीर, इस बार इनर एज लगा और ऐसे में रन मिलेगा 1 के साथ। शबीर अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और अब 14 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा मैच, फाइनल मुकाबला, साथ ही चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। किट्टू मुर्तज़ा, किट्टू आपका बहुत शुक्रिया। उसके डेट खेल रहे हैं आई थिंक इरफान रशीद। वालेकुम सलाम इरफान साहब। और ये बाहरी इशारा लगा विकेट कीपर के दाई और फर्स्ट स्लिपर फील्डर के बाई, 2 फील्डर के बीच में गेंद निकल गई है। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर बरक रफ्तारी के साथ 4 रनों के लिए चौकी के साथ आतिफ यूसुफ का स्कोर अब 46 पर पहुंचा है। ये दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं हाफ सेंचुरी बनाने वाले इस मैच में। इससे पहले बिलाल वानी ने बढ़िया पारी खेली 52 रन्स की और अब आतिफ 4 रन दूर है अपनी नेक्स्ट सेंचुरी से। खराब गेंदबाजी, ये खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ शौकत रशीद की तरफ से। 9 रन दूर है जीत से। इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 9 रनों की ज़रूरत है यहाँ GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को। नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने, ओवर स्टपिंग कर बैठे। अब 8 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। धूप काफ़ी ज़्यादा है और इस गर्मी में इजाफा होता हुआ शदीद गर्मी है इस वक्त मैदान के अंदर। हालांकि आज अप्रैल का ही महीना चल रहा है, लेकिन आज काफ़ी तेज़ धूप है और ऐसे में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। HD क्वालिटी के साथ आप तक पहुंच रहा है। ये फ्री हिट बॉल थी, इस पर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन गेंद पैड को लग कर गई है ऑफ साइड में। 46 पर नाबाद इस समय बैटिंग कर रहे हैं वहां बल्लेबाज आतिफ और ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक पर शबीर नजर आ रहा है। थोड़ा सा करेक्शन है, अगर स्कोरर को नजर आ रहा होगा लेग स्टंप के आसपास इसे धकेला मिडोन की तरफ 1 रन के लिए। 1 रन के साथ ही अब स्कोर यहाँ टीम का मजमूवी 136 से लेकर 137 या 136 ही नजर आ रहा है। अब आखिरी मरतबा शौकत इस ओवर में और इस बार फॉरवर्ड कर बल्ले को अलग किया गेंद की लाइन से और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। ओवर पूरा हुआ इसी के साथ यहाँ शौकत का 15 ओवर पूरे 137 3 विकेट के नुकसान पर GH बिसाती गिलास एजेंसीज को अब इस फाइनल को जीतने के लिए केवल चाहिए कितने रन्स? हमारे स्कोरर बता रहे कि अब दूर है जीत से मात्र 6 ही रन। 6 ही रन्स आपको और चाहिए। 30 गेंदें बाकी
अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अब वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा के लिए, और कुछ नहीं बचा हुआ है उनके लिए। इब्राहिम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारी ख़ास फ़िक्र कर रहे हैं, लगातार हमारी फ़िक्र में है वो इस वक्त, और हर एक चीज़ पर वो नज़र रखते हुए। इब्राहिम जो कि कज़न है बिलाल शोलू के, कमरवारी से इनका ताल्लुक़ है। और बिलाल साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है? ईदगाह श्रीनगर से, जो कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और संदीप रेना साहब और उसके अलावा दूसरे जो उनके साथी है वो बैठे हुए वहाँ पे। मेहमानी खुसूसी है वो इस टूर्नामेंट में, और वो सदस्य है वहाँ सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। उनका भी शुक्रिया। और यहाँ 6 रन चाहिए। ये विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, अब रन ले लेंगे नहीं क्योंकि जीत के लिए 6 और हाफ सेंचुरी के लिए ना आतिफ को चौका ही चाहिए। इस वजह से उन्होंने मना किया रन लेने से, क्योंकि अब मौका है, कभी कभार आपके पास मौका होता है तो आप उसको अपने पक्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी 29 गेंदें बची हुई है, और इस मैच में दूसरी पारी में हमें फाइट देखने को मिला नहीं। फ्रंट फुट पर आकर इसे ड्राइव कर दिया, ऑन ड्राइव गेंद मिड ऑन पर जाकर वाइडिश में फील्ड हुई। 1 रन का और इजाफा। अब 5 रनों की दरकार। महफूज खान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फायर एंड से टीम वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा के लिए ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की थी अपने बल्ले से, लेकिन गेंदबाजी में ना इसके दूसरे गेंदबाजों ने इसका साथ दिया नहीं, और वजह नतीजा आपके सामने है। बैकफुट पर ये टीम लग रही है मुझे वेली ग्लास ट्रेडर्स, और जीतने के लिए अब मात्र चाहिए 4 रन। यहाँ टीम वेली मात्र चाहिए GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को 3 रन, 3 ही चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, 3 रनों की दरकार, 3 रनों की दरकार। 139, 3 विकेट के नुकसान पर यह शॉट गिरा दी, इसे पुल किया है, 1 बाउंस, और इसी के साथ फतह याब हुई है चैंपियंस लीग। साथी चैंपियंस लीग को अपने नाम करने के लिए यहां पे टीम GH में साथी गिलास एजेंसीज ने साथी चैंपियंस लीग अपने नाम के लिए विनिंग शॉट लगा। आतिफ यूसुफ के बल्ले से जीत भी मिली, हाफ सेंचुरी भी हासिल कर ली। दोहरी खुशी मिलती हुई यहाँ पे, डबल खुशी आतिफ यूसुफ के लिए, उसकी टीम के लिए। मने कांग्रेचुलेशंस। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स साथी चैंपियंस लीग के न्यू चैंपियंस GH बिसाती गिलास इंडस्ट्रीज, GH बिसाती गिलास एजेंसीज, जिन्होंने ये फाइनल जीता 7 विकेटों से, और हार का सामना करना पड़ा 16 ओवर्स में ही ये मुकाबला फाइनल अपने नाम कर लिया GH बिसाती की टीम ने। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेंगे? आतिफ यूसुफ ने 52 रन की ज़बरदस्त पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में। ये थी आज इस बड़े फाइनल मुकाबले की कहानी। और आखिर में शुक्रिया अदा करेंगे हम सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी उनको, और उसके अलावा शबीर शाह, बिलाल शोलू साहब को। तो मिलते हैं फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।